इस हॉस्टल में हड़कंप मच गया। हड़कंप कैसे मचा बता दूं कि यहाँ पे जो छात्र थे उनके सामने 30-40 युवक अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर के इस हॉस्टल में घुस जाते हैं। तो उनमें से जो लड़की थी एक उनमें आई थी कि वो पिए हैं, मना किए कि भैया सॉरी इनको जाने दीजिए। तो हमने उनको जाने दे दिया था उस वक्त, लेकिन वो बोलते बोलते गया था कि मैं यहीं रायपुर लोकल का हूँ, मैं देख लूँगा ऐसा करके। दोनों के बीच हमने बचाव भी किया अपना, और फिर उसके बीच उन्होंने तलवार निकाली है। तो फिर हम अपने अपने रूम में जिधर हमको जगह मिली हम उधर भाग के गए। कैमरा पहले से मांग हो रही थी, यहाँ 4 साल पहले से कैमरे की मांग थी, और सामने गेट की मांग 4 साल पहले से हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि कोई इंसान हमें मारने के लिए आ रहा है, उसके हाथ में तलवार है, केवल पहले अपना बचाव सोचता है। यस, आप लोग उस टाइम कैसे बच रहे थे, क्या कर रहे थे आप लोग? तो अगर आप भी अपने बच्चों को राजधानी रायपुर में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो आपको एक खबर देख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप सोचते होंगे कि हम तो सभ्य तरीके से यहाँ रहते हैं, सभ्य तरीके से पढ़ाई करते हैं, सभ्य तरीके से अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तो क्या ही हो सकता है। इस बात का उदाहरण है, क्या ही हो सकता है कि उसके अपोज में एक उदाहरण आपको बताने वाला हूँ जो हुआ है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। आपको बता दूं कि मैं खड़ा हूँ साइंस कॉलेज के छात्रावास में। ये हॉस्टल है, हॉस्टल का नंबर है हॉस्टल नंबर 3 साइंस कॉलेज रायपुर, ओमदास मुखर्जी हॉस्टल। आपको मैं अंदर लेकर के चलता हूँ और आपको बताता हूँ धीरे धीरे पूरी कहानी। आज से कुछ दिन पहले की बात है, परसों की बात है, संडे का वो रात था जब इस हॉस्टल में हड़कंप मच गया। हड़कंप कैसे मचा बता दूं कि यहाँ पे जो छात्र थे उनके सामने 30-40 युवक अपने हाथ में धारदार हथियार लेकर के इस हॉस्टल में घुस जाते हैं और बिना बातचीत किए, किसी से मुलाकात किए सीधा उन पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं। इस पूरी कहानी को, इस पूरी घटना को मैं आपके तक पहुंचाऊंगा और आपसे जानने का प्रयास करूंगा। आप उस दिन यहाँ मौजूद थे? हाँ सर, ये घटना सब हमारे सामने हुई है। मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, ये हुआ क्या था, मतलब उस दिन बताओ। सर ये बात घटना थी 10:30 बजे की, जब दो युवक और दो युवतियां आई थी स्कूटी पे, बाहर सवार थी। तो युवक एक उनमें से यहाँ सामने आकर पेशाब कर रहा था। तो हमने यहीं अंदर से उनको मना किया था कि भैया यहाँ पेशाब मत करिए, और हमारा परिसर है, आप बाहर जाके करिए। तो हमने 3 बार उनको बोला था तो नहीं सुने। तो दरवाज़ा खोल के उनके पास गए कि भैया क्या कर रहे हैं आप, जब बोल रहे हैं तो आप चले जाना चाहिए था। फिर वो पिए हुए थे, नशे में थे, तो थोड़ी बहसबाजी उनसे हुई थी। फिर हॉस्टल के सभी छात्र बाहर गए थे। तो उनमें से जो लड़की थी एक उनमें आई थी कि वो पिए हैं, मना किए कि भैया सॉरी इनको जाने दीजिए। तो हमने उनको जाने दे दिया था उस वक्त, लेकिन वो बोलते बोलते गया था कि मैं यहीं रायपुर लोकल का हूँ, मैं देख लूँगा ऐसा करके। फिर अगली घटना हुई थी उसके 1 घंटे बाद, लगभग 11:45 को, जब वो 50 लोग के साथ आया था यहाँ लेके। तो जैसे वो आया था तो उनमें से एक जो सबसे पहले आए थे, उनका नाम अभी उनकी पहचान अभी हो रही है। तो वो बोले कि मैं बजरंग दल के अमुक क्षेत्र का सचिव हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। क्षेत्र का नाम हम लोग ने ठीक से सुन नहीं पाया, ऐसा बोला उन्होंने। फिर उन्होंने बोला कि मेरे भाई को किसने मारा है। तुम लोग बोले किसी को, हमने किसी को नहीं मारा है। उसके बाद सर मारपीट शुरू हो गई, और सबके सब जितने थे सब हॉस्टल के अंदर घुस गए। दोनों के बीच हमने बचाव भी किया अपना, और फिर उसके बीच उन्होंने तलवार निकाली है। तो फिर हम अपने अपने रूम में जिधर हमको जगह मिली हम उधर भाग के गए। मेन स्विच उन्होंने गिरा दिया था, और जहाँ जिधर उनको जगह मिल रहा था वो वहाँ तोड़ फोड़ कर रहे थे। अच्छा, इस बीच में किसी ने वीडियो बनाने का प्रयास किया, वो हाँ, बता दो। वीडियो बनाने का प्रयास किया था उनका, वो वीडियो भी बना था, लेकिन वो जो फ़ोन था वो अपने साथ लेके चले गए इस झड़प में फोन जो भी हुआ। छीन कर भाग गए। फ़ोन छीन कर भाग गए, और जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी पहचान इसमें आप पुलिस बता कर रहे थे रही है। आपको चोट वगैरह लगी थी आपको? हाँ, को चोट लगी थी, और लगभग 8 लोग को लगी थी, जिसमें 6 लोग को जो है चाकू से थोड़े चोटें आई थी। और जो उनके पास हथियार थे जैसे स्टंप और बैट वगैरह लाए थे, वो लोहे के रॉड लाए थे, तो उनसे भी थोड़े लोग को नुकसान हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा मैं आपका हॉस्टल में चलते हुए बात करना चाहूँगा आप लोग से। आप गाड़ी वाड़ी बता रहे थे, गाड़ी वाड़ी तोड़ फोड़ हुई है ऐसे करके, हुँ। थोड़ा सा इधर आ जाएंगे आप? तो उस वक़्त एक गाड़ी मौजूद थी यहाँ, जो हाँ हाँ। हमारे हॉस्टल में एक रहती है, वो हम्म, अभी भी यहीं है। तो ये गाड़ी है? हाँ, ये गाड़ी है। तो उस वक़्त ये वहाँ खड़ी थी, और जब सब लोग आए तो तोड़-फोड़ चालू हो गई थी। इधर जो ये जैसा आप इधर देख सकते हैं। ये जो है गाड़ियों में तोड़ फोड़ की, इस गाड़ी को फेंक फाक दिए होंगे लोग तो। हाँ, पूरा गिरा दिए थे गाड़ी वगैरह। अच्छा, इसमें ना मुझे एक बात बताओ भाई,
रात 9:30-11 बजे ना रायपुर शहर में बहुत रात नहीं होता। हम्म आप जिस क्षेत्र पे रहते हो ना, जस्ट सामने में एनआईटी जो है सुबह तक खुला रहता है। हम्म यहाँ से 500 मीटर मात्र पुलिस स्टेशन है, हम्म सामने में आपका कॉलेज है। हम्म उस बीच में भाई आप लोग के हॉस्टल में जहाँ पे आप लोग इतने साल से रह रहे होगे, चार हम्म पांच लोग पहले आते हैं, उसके बाद 40-50 लोग इतने धारदार हथियार लेकर के आते हैं और आपके हम्म साथ ऐसा काम कर चले भी जाते हैं। हम्म। सामने कुछ बॉर्डर्स वॉर्डर्स बने हैं आपके हॉस्टल के? नहीं नहीं, बने हैं। सामने नहीं बने हैं, सामने खुला है आने के लिए। आप लोग कितने लोग रहते हो हॉस्टल पे? हम लोग यहाँ अभी 42 लोग रहते हैं टोटल। 42 लोग रहते हो आप लोग। और आपके यहाँ कैमरा है? नहीं, कैमरा नहीं है। नहीं। कैमरा आज लगा है, मैं देख आज रहा हूँ, लगा। आज लगा है कैमरा ये होने के बाद, हम्म। ना शायद कैमरा लगता भी नहीं। कैमरा पहले से मांग हो रही थी, यहाँ 4 साल पहले से कैमरे की मांग थी और सामने गेट की मांग 4 साल पहले से हो रही है, लेकिन किसी कारणों से ना तो कॉलेज प्रबंधन इसमें ध्यान दे पा रही थी, ना प्रशासन इसमें ध्यान दे पा रही थी। फिलहाल अभी दोनों के लिए मंजूरी हमें प्रिंसिपल सर से मिल चुकी है और कैमरे आज हॉस्टल में लग चुके हैं। मतलब जरूरी नहीं दोस्तों कि कोई घटना हो जाने के बाद कैमरा लगाया जाए। कैमरा लगाया जाता है किसी सुरक्षा की दृष्टि से। कुछ जुर्म करने के बाद अगर आप कैमरा लगा रहे हो तो फिर वही बात है कि सब हो जाने के बाद अगर शादी में पहुंचते तो खाना नहीं बचता। लेकिन इसी बात पे ना एक और बात पूछना है कि इसके बाद जब वो लोग आए गए तो पुलिस कितने टाइम बाद आई यहाँ? हमने पुलिस को कॉल कर दिया था जब मारपीट हो रही थी उसके बीच में, 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया गया था। तो जस्ट जब वो निकल गए थे तो एक दो लोग जब बचे थे जो गाड़ी से जा रहे थे, तो पुलिस उनका पीछा गई, बट वो अनफॉर्चुनेटली भागने में कामयाब रहे। और उसके बाद जो भी था वो पुलिस से हमने मदद ली, हमने एफआईआर दर्ज करवाया उन सभी के खिलाफ और आगे की कार्रवाई भी पुलिस कर रही है उनके खिलाफ। उस समय जब रात को 11:30 बजे से सब माहौल होगा यहाँ पे, सब लोग, मैं समझ पा रहा हूँ, कल्पना भी करके मुझे भी अजीब लग रहा हो कि लोग लड़के भाग रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। हाँ। कि जब हम देखते हैं कि कोई इंसान हमें मारने के लिए आ रहा है, उसके हाथ में तलवार है, तो केवल पहले अपना बचाव सोचता है। यस। आप लोग उस टाइम कैसे बच रहे थे, क्या कर रहे थे आप लोग? तो सर जो आ रहे थे पहले थोड़ा बचाव किए सर, बचाव में अपने थोड़ा हुआ सर मारपीट। फिर उसके बाद तलवार वाले निकाले सर, तो तलवार से बचने के लिए सब अपने अपने रूम में जो जहाँ पाए वहाँ चले गए सर। फिर उसी दौरान सब आए और लाइट ऑफ किया, फिर तोड़ फोड़ मचाना शुरू किया सर। पत्थर उत्थर लेके आए थे, मोटा मोटा लकड़ी का आए थे, तलवार लेके आए थे, गाड़ी का आप देखे नुकसान ही कर दिए। ऐसा सब हुआ था। कितने लोगों को चोट आई थी यहाँ पे ऐसे गंभीर रूप से? ऐसी 8-9 लोग का ऐसे सर। 8 लोगों को चोट आई। हाँ। और वो कितनी संख्या में होंगे वो लोग? वही 40 40 प्लस ऐसे। हाँ। अभी आप लोग के साथ जो कुछ हुआ है, इस सब के बाद आप लोग क्या चाहते हो शासन प्रशासन से, आपके कॉलेज से क्या बोलोगे आप? अभी तो यही है कि जितने भी हमने शिकायत की थी वो एफआईआर उन पे पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रही है, कि कुछ की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और आगे लोगों की खोजबीन भी जारी है। कॉलेज प्रशासन से भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है अभी कि यहाँ सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं और गेट के लिए भी पूर्णतः वो पारित हो चुका है। तो भविष्य में ऐसी हमारी सोच है कि इस प्रकार की घटनाएं और नहीं देखने को मिलेंगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई गांव देहात या शहर दूर कोई इलाका नहीं है। ये राजधानी रायपुर का बहुत ही मेन और पॉश इलाका है। जस्ट सामने में आपको बता दें कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी लोग जो होते हैं, जो नेता मंत्री होते हैं, वो लोग रहते हैं, उनका निवास भी है। एनआईटी के जस्ट सामने है साइंस कॉलेज और उसके जस्ट पीछे है यह हॉस्टल। और उस जगह पे रात में ये सब घटनाएं को, इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बच्चे जो अपने घर से दूर दराज से पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, उनके माँ बाप उन्हें इस उम्मीद में भेजे हैं कि ये यहाँ पर जाकर पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने लिए कुछ कर पाएंगे। क्या उन्हें पता था कि उन बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो पाएगा? आपको बता देता हूँ कि ये जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल अच्छा खासा लंबा है और उस समय ये जो बच्चे हैं ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे दौड़ रहे थे। लेकिन ये जो आप कैमरा देख पा रहे हो, ये कैमरा उस समय मौजूद नहीं था। अगर ये कैमरा उस समय मौजूद होता तो जो अपराधी थे वो ना अभी घूम नहीं रहे होते, या जितने पकड़ाए हैं उससे ज्यादा पकड़ा जा चुके होते। अभी हमारे साथ में साइंस कॉलेज के प्राचार्य मौजूद हैं और साथ में प्रोफेसर भी मौजूद हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि उस रात क्या हुआ था, उसके बाद क्या क्या घटनाएं हुई। सर, कौन सी तारीख की घटना थी ये? जी हाँ, ये रविवार 12 तारीख की घटना है। रात करीब 9:30 बजे जी। दो स्कूटी में सवार व्यक्ति वहाँ पर पहुँचे, साथ में उनके साथी भी थे और वो हॉस्टल परिसर में आकर गंदगी फैलाने लगे। तो उसको देखकर जो हॉस्टल के विद्यार्थी हैं उन्होंने उनको मना किया। मना करने से बात आगे बढ़ी
और थोड़ी विवाद की स्थिति बनने पर उस समय तो वो चले गए। जाने के बाद फिर करीब 1 डेढ़ घंटे बाद वो अपने सभी साथियों को लेकर आए और अचानक हॉस्टल में घुसकर मारपीट वो करने लगे। इसकी सूचना तत्काल छात्रों ने वार्डन को दी। वार्डन, हमारे 3 बॉयज़ हॉस्टल हैं जिसके तीनों वार्डन उसी समय उपस्थित हुए। तब तक वो जा चुके थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई और वार्डन्स ने मुझे भी सूचित किया, जिसके आधार पर सरस्वती नगर थाने में पूरे प्रकरण को लेकर छात्र भी गए, वार्डन भी गए और मैं स्वयं भी वहाँ पर उपस्थित रहा। हम लोग देर रात तक वहाँ उपस्थित रहकर सभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको हम लोगों ने पूरी की। जिन बच्चों को चोटें लगी थी उनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी हुआ और चोटें चूँकि बहुत गंभीर नहीं थी तो उनको भी फर्स्ट एड के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस प्रशासन ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो ट्रेसिंग टेक्निक्स हैं उसका उपयोग किया। बच्चों के कुछ मोबाइल भी संबंधित के द्वारा जो वहाँ पर आए थे उन लोग लेकर गए, तो उसके माध्यम से भी उनकी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। और वर्तमान स्थिति में स्थिति सामान्य है, लेकिन जो भी आवश्यकता महसूस हुई इस संदर्भ में और किया जाना चाहिए वो कॉलेज प्रशासन ले रहा है और छात्र भी अपने स्थान पर अभी फ़िलहाल हैं। क्योंकि वैकेशन लगना है, 1-2 दिनों में फिर वो यहाँ से अपने अपने घरों की ओर जाएंगे। सर ये सब कितने बजे की घटना थी ये रात में करीबन? रात में जैसा कि अभी प्राचार्य महोदय सर ने भी बताया है, 9:30 से 10 के बीच में ये घटना आकर हुई है वहाँ पर। और सामान्य सी बात थी, हॉस्टल परिसर के अंदर गंदगी कर रहे थे, नशे के हालत में थे, तो बच्चों ने उनका विरोध किया तो उस समय तो चले गए और फिर 1 से 1.5 घंटे बाद वहाँ पर आए। 40 से 50 लोग हथियार लेस थे और सीधे हॉस्टल में घुस के सबसे पहले जो मेन स्विच है एमसीबी जहाँ से लाइट ऑन होती है उसको बंद किए और बिना देखे किसी को कहीं भी मारना शुरू कर दिए। इसलिए बच्चे सब अपने रूम में जा के छुप गए और ये 5 से 7 मिनट का घटनाक्रम था। उसी दौरान वार्डन को फ़ोन किए तो हम तीनों वार्डन पहुँचे, तो 5 से 7 मिनट में जैसे पहुँचे तब तक सभी जा चुके थे। उस दौरान फिर पीसीआर वैन भी आ गई थी, तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन उस दौरान हुआ बच्चों का। तो ज़्यादा गंभीर कुछ बच्चों को 1-2 बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा चोट ज़्यादा लगा है, बाकी लेकिन सब सामान्य है। उसी दिन सबका उपचार हो गया था। अभी सभी बच्चे सामान्य स्थिति में हैं। बस ये है कि बच्चे थोड़ा डरे हुए हैं कि ये अप्रत्याशित घटना थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, मुझे लगता है पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जो अचानक आए ज्ञात व्यक्ति 40 से 50 लोग आके इस तरह घटना को अंजाम देना। तो बस यही है और पुलिस प्रशासन उनको ट्रेस कर लिए हैं कि कौन है। आगे की कार्रवाई चल रही है और महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से सभी व्यवस्थाएं अभी सुव्यवस्थित कर दी गई हैं। अब बच्चों में कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग लगातार 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी सर, मेरा इसमें छोटा सवाल था कि कोई भी बच्चा जो होता है अपने महाविद्यालय में, अपने विद्यालय, अपने हॉस्टल में वो सुरक्षित महसूस करता है अपने घर से दूर आकर के इस जगह में पढ़ता है, और ऐसी स्थिति में सर उसके साथ उसके हॉस्टल में घुस करके इस प्रकार का कृत्य किया जाता है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? कहना यही है कि ये कॉलेज के इतिहास में पहली घटना है जी। और उसके बाद जो मेजर करना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कॉलेज में जो वार्डन्स हैं वो कॉलेज के जो हॉस्टल मैनेजर्स हैं प्राचार्य के द्वारा, और इवन जो क्लरिकल स्टाफ वहाँ आसपास रहते हैं वो भी अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एडिशनल गार्ड की भी व्यवस्था कर दी गई है। आपको बता दूं कि हॉस्टल होता है ना, हॉस्टल में नियम कानून होते हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। हॉस्टल के आसपास कोई दूर दराज मतलब कि थोड़ा सा आउटर एरिया चुना जाता है, हॉस्टल के लिए एक बाउंड्री वॉल बनाया जाता है। यहाँ पे बाउंड्री वॉल के नाम पे आप देख सकते हैं वो तार लगे हुए हैं, आपको हम बाहर में विजुअल में दिखा देंगे। वहां पर से किसी का भी आना बहुत आसान बात है, और कुछ लोग जो ऐसी आपराधिक मानसिकता के होते हैं वो लोग वो सब फांद करके यहाँ आ जाते हैं और फिर इन बच्चों के साथ जो अपने घर से इतनी दूर पढ़ाई करने आए हैं उनके साथ इस प्रकार का घिनौना आपराधिका
आपराधिक वाला काम करते हैं। दोस्तों मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इस पूरी घटना में सवाल बनता है हर उस इंसान से जिम्मेदार है, फिर वो चाहे कॉलेज प्रबंधन हो, फिर वो चाहे यहाँ पे लोकल बॉडीज हो, फिर वो चाहे वो पुलिस स्टेशन हो जो इसकी दूरी यहाँ से मात्र 500-600 मीटर दूर है, हर किसी से कि कैसे राजधानी के इतने मेन और पॉश इलाके पे इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है। इस पूरी घटना में दोस्तों क्या रहा, आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हूं कान्हा राजपूत, आप देख रहे हैं CG भास्कर रायपुर।